झारखंड में आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में आईएएस पूजा सिंघल के सीए के घर से 25 करोड़ कैश बरामद किया गया। इसके साथ ही 5 राज्यों के 20 ठिकानों पर भी टीम ने रेड की। रुपए की गिनती के लिए बैंक कर्मियों को बुलाया गया। नोट गिनने वाली मशीन से एक एक गड्डी की गिनती हुई। बताया जा रहा है कि ईडी की ये रेड अवैध खनन के साथ साथ खूंटी के मनरेगा घोटाले से भी जुड़ी हुई है। रांची में पूजा सिंघल के सरकारी आवास के साथ साथ पल्स हॉस्पिटल पर भी रेड हुई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी आईएएस पूजा सिंघल पर पड़ी रेड को लेकर निशाना साधा है। अजमेर में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब आना सागर झील में 2-2 हजार के नोट तैरते दिखे। जैसे ही लोगों ने नोटों को तैरते देखा, तुरंत पुलिस को खबर की। गोताखोरों की मदद से नोटों की कई गड्डियों को झील से बाहर निकाला। सभी नोटों की गड्डियां प्लास्टिक की थैलियों में रखी गई थी। सभी नोट नकली बताए जा रहे हैं। इन पर एक ही नंबर और रिजर्व बैंक लिखा मिला। पुलिस ने सभी नोटों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि गड्डियां इतनी गीली हो चुकी हैं कि सूखने के बाद ही पता चल सकेगा कितनी रकम है। पुलिस पता कर रही है कि किसने नोटों को झील में फेंका। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की मदद करने वाला फंड मैनेजर जय वाजपेयी पर योगी सरकार ने अब बड़ी कार्रवाई की है। एंटी भूमाफिया ऑपरेशन के तहत जेल में बंद जय वाजपेयी को भूमाफिया घोषित कर दिया गया। जय वाजपेयी पर रेलवे की जमीन पर कब्जे का आरोप है। जय ने ब्रह्मनगर में रेलवे की जमीनों पर कब्जा करके कई मकान खड़े कर दिए। इसके बाद बेच दिया गया। इसके बावजूद रेलवे के अफसर आंखें बंद किए रहे। जांच कराई गई तो पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। अब जय वाजपेयी को भूमाफिया घोषित कर दिया गया है। जल्दी ही उसके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। ग्वालियर में लड़की से गैंगरेप पर प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई। आरोपी के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। लड़की ने दूसरे समुदाय के एक युवक और उसके परिवार पर रेप का आरोप लगाया था। पुलिस का कहना है कि जांच में पाया गया है कि आरोपी का घर अवैध तरीके से बना है। इसी के बाद कार्रवाई की गई। एसपी के मुताबिक मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य आरोपियों को भी जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश के गुना में मक्का चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। उसका वीडियो भी बनाया गया। तस्वीरों में 2 लड़के एक युवक को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लात फूंस से चप्पलों से जमकर उसकी पिटाई करते दिख रहे हैं। आसपास लोगों की भीड़ भी जमा है, लेकिन कोई भी युवक को छुड़ाने की कोशिश करता नजर नहीं आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। गुना के एसपी के मुताबिक 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। बाकी की पहचान की जा रही है। जोधपुर में स्कॉर्पियो सवार 5 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बताया जा रहा है कि रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो को रोका। तलाशी के दौरान गाड़ी में एक अवैध पिस्टल और गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने 5 कार सवारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए एक बदमाश पर लूट और 420 का केस चल रहा है। बदमाशों से पूछताछ जारी है। गुजरात के मेहसाणा में मंदिर में लाउडस्पीकर बजाने पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। यहां पर शख्स अपने भाई के साथ मेलदी माता मंदिर में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाकर आरती कर रहा था। इतने में ही उसी के समुदाय के कुछ लोग आए और लाउडस्पीकर बजाने को लेकर आपत्ति जताई। बात इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया और दोनों भाइयों की जमकर पिटाई कर दी। अस्पताल में जसवंत जी ठाकुर की मौत हो गई, जबकि उसके भाई को चोट आई है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एसपी के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जाकिर के पैर में लगी गोली, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। जाकिर पर हत्या, लूट, डकैती जैसे जघन्य केस चल रहे हैं। जाकिर इससे पहले सुल्तानपुर में हुई लूट की वारदात में भी शामिल था। उसका भी खुलासा पुलिस ने किया है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। रामपुर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक कार रोकने पर नहीं रुकी, जिसका पुलिस ने पीछा किया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश सावेज को गोली लगी, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। बाकी 2 बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बताया इससे पहले हुई एक मुठभेड़ में भी सावेज शामिल था, जहां से वो फरार हो गया था। आंध्र प्रदेश के सत्यासाई में मेडिकल की छात्रा का शव संदिग्ध हालत में मिला है। लड़की के परिजनों ने छात्रा के मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर रेप और मर्डर का आरोप लगाकर हंगामा किया है। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी अब तक फरार है। पुलिस के मुताबिक तेजस्वनी बी फार्मा की स्टूडेंट थी। ईंट भट्टे के शेड में उसका शव पंखे से लटका मिला है। बीजेपी ने उसके बॉयफ्रेंड पर केस दर्ज करने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक महिला ने 3 बच्चों के साथ खुद को आग लगा ली। आग से चारों बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें से 2 की मौत हो गई। 2 बच्चों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। खबर के मुताबिक पारिवारिक कारणों से महिला परेशान चल रही थी, जिसके चलते उसने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। सूचना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
आज सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा के दरबार के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले गए। इस अवसर पर 15 क्विंटल फूलों से बाबा केदार का मंदिर सजाया गया। मंदिर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा की पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कोरोना के कारण 2 साल बाद भक्तों को दर्शन की इजाजत मिली है। एक दिन में 12,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शन और पूजा पाठ कर सकेंगे। उधर बिहार के गया से अजीबो गरीब खबर मिली है। एक शख्स का पालतू तोता खो गया, जिससे पूरा परिवार परेशान हो गया। परिवार ने तोते की गुमशुदगी और खोजबीन के लिए पोस्टर छपवा दिए। तोते की खबर देने वाले को 5100 रुपए का इनाम का ऐलान किया गया। परिवार के लोगों ने बताया कि तोता सभी का बहुत प्रिय था, जिसे फिर अपने पास देखना वो चाहते हैं। तोता ढूंढने वाले को इनाम देने की बात दोहराई भी गई। बंगाल के मेदिनीपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की बहादुरी से महिला की जान बच गई। चलती ट्रेन से महिला के उतरने पर बैलेंस बिगड़ गया और वो ट्रेन के साथ घिसटने लगी। महिला पटरी पर गिरती, इससे पहले पास मौजूद लोगों और जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए हाथ पकड़कर खींच लिया और महिला की जान बाल बाल बच गई। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हैदराबाद ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में मुस्लिम लड़की का भाई नागराजू पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमले करता नजर आ रहा है। लड़की अश्विन भाई को रोकने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन वो अपने पति को नहीं बचा पाती है। अश्विन का आरोप है कि उसका भाई 15 से 20 मिनट तक उसके पति को मारता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे। अश्विन ने 4 महीने पहले नागराजू से शादी की थी, जिससे उसका भाई नाराज था और जब मौका मिला तो बीच सड़क पर उसे मार डाला। वहीं ओडिशा के खोरडा में बड़ा हादसा हो गया है। चिल्का झील में पर्यटकों से भरी नाव पलट गई। नाव में कुल 12 लोग सवार थे। सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बौली गांव पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। नाव में सवार एक स्थानीय दुकानदार का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस और गोताखोर शख्स की तलाश में जुटे हुए हैं। जामनगर में पूर्व राज्य मंत्री हकुबा जडेजा के घर संगीत कार्यक्रम में जमकर नोट की बारिश की गई। गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाली समेत कई विधायक, बिजनेसमैन और मेहमान भी नोट उड़ाते नजर आए। कार्यक्रम में इतनी नोटों की गड्डियां उड़ाई गईं कि कलाकारों के मंच और आसपास नोटों के ढेर लग गए, जिन्हें कई लोगों ने बड़े बर्तनों में इकट्ठा किया। एमपी के रीवा में नेशनल पैरा चैंपियन की जिंदगी बुरे हालातों में कट रही है। पैरा चैंपियन को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए सड़क पर आइसक्रीम बेचनी पड़ रही है। तस्वीरों में दिख रहे इस चैंपियन का नाम सचिन साहू है, जिसने नेशनल पैरालंपिक में 400 मीटर रिले रेस में ब्रॉन्ज जीता था। सचिन को अभी तक ना ही कैश अवार्ड मिला है, ना ही सरकार की तरफ से कोई सुविधा दी गई है। ऐसे में खिलाड़ियों से ओलंपिक जैसे खेल कार्यक्रमों में मेडल की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नागपुर की मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज कम कर ली गई। इंडिया टीवी का रिपोर्टर कई मस्जिदों में इसकी पड़ताल करने पहुंचे और यही पाया कि आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए सभी मौलाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं और अजान के वक्त लाउडस्पीकर की आवाज कम करने पर राजी भी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रशासन ने बड़ी पहल की है। आदिवासी बच्चों के लिए पहली स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई। प्रोजेक्टर और मॉनिटर के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को किताबों से लेकर ड्रेस तक फ्री दी जा रही है। स्कूलों में खेलों के माध्यम से सिखाया जा रहा है। प्रशासन के इस कदम का आदिवासियों ने सराहना की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।